अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ ज़ुनैरा राजपूत। इट इज़ आवर 5th लेक्चर ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि ये लेक्चर जो है ये रिलेट कर रहा है पिछले लेक्चर से। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रेंथ के मेजरमेंट की बात की थी। उसके अंदर हमें दो हमारे पास सामने चीज़ें आई थी। एक तो आया था, क्लासीफाई किया था हमने इलनेस को, ठीक है। इलनेस को जब हमने क्लासीफाई किया था तो हमारे पास दो चीज़ें सामने आई थी। सबसे पहले आईसीडी और उसके बाद डीएसएम। जो आईसीडी था उसमें हमने बात की थी कि आईसीडी के अंदर क्या कुछ होता है, कि जितनी भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं, नॉर्मल फ्लू, फीवर, हमारे जितने भी ऑर्गन के मसले हैं वो उसके अंदर जाता है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम के मसला जो हमारे बिहेवियर में कुछ भी है वो उसके अंदर जा रहा है। लेकिन डीएसएम के अंदर जब हमने बात की तो डीएसएम के अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ किस पे बात की थी, अपने मेंटल हेल्थ की बात की थी। कि इस पे जोन सी होती है सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल हेल्थ पे बात कि मेंटल हेल्थ के बारे में इसमें बताया जाता है। और उसके अंदर ही इस पे कह लो कि इसकी बीमारियों पे काम किया गया है। उसके कितने 6 एडिशन थे। और आज जो हमने बात करनी है वो करनी है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव आउटकम्स के। सबसे पहले के मेजरमेंट क्या है, उसके बाद उसकी आउटकम्स जो आ रही हैं वो क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमने अगर हम देखें तो यहाँ पे बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले गेटिंग टू नाउ योर फ्रेंड वीकनेस और स्ट्रेंथ। ये एक तरीका होता है मतलब कि अपने फ्रेंड से ये पूछने का कि उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। फिर हमने ये जज करना होता है कि वो वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को बताने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव आउटकम्स होती हैं कि अगर वो अपनी वीकनेस को बताने में टाइम ले रहा है, मतलब ये है कि वो हिचकिचा रहा है कि मेरी वीकनेस किसी के सामने जाए। उसकी सेल्फ स्टीम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है। अगर वो बंदा, अगर मैं पूछूँ तो वीकनेस का, वो सच से मुझे बता दे, उसको पता है कि हाँ इस बंदे को पता है इसकी वीकनेस क्या है और क्या पता इस पर ये काम करता है इस वीकनेस को, अपनी वीकनेस को दूर करने में, ठीक है। उसके बाद हम यही सेम क्वेश्चन हम करते हैं कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और क्या। और हमने ये भी इस टाइम भी हमने ये चेक करना होता है कि ये बंदा कितना टाइम ले रहा है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ वेलबींग। जो सेल्फ रिपोर्ट हम अक्सर कहते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट है, तो ये इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। 2 बेसिक स्केल वर इंट्रोड्यूस फॉर सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर वेलबींग। दो जो उन्होंने कहा है कि स्केल इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वेलबींग को मैयर करने के लिए। सबसे पहले स्केल है फेसी स्केल, सेटिस्फैक्शन स्केल, ठीक है। फेसी आ स्टूडेंट रिपोर्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन कैन बी कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम डाटा गैदर्ड ड्यूरिंग a week experiment sampling procedure before each evening student could indicate how frequently experience that components of joy, happiness, pride। मतलब ये है कि इसमें क्या है कि क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक रेटिंग स्केल है, जिसके अंदर न्यूट्रल क्वेश्चन भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट में, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो इससे हम लोग बहुत मतलब जज कर लेते हैं कि उसका जो उनसे वेलबींग के लिए सेटिस्फैक्शन का लेवल है किसी बच्चे के लिए उसमें किस कदर है, ठीक है। अगर तो वो उसकी करंट ये मैटर करता है हमारे करंट इन्वायरमेंट पे कि हमारा करंट इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो हमारा करंट इन्वायरमेंट मतलब हम कोई चीज़ देख रहे हैं या हमारा मूड बहुत अच्छा है, तो हमारा जो क्वेश्चन आयर होगा उसके चांसेस हैं कि उसके अंदर जो पॉजिटिविटी हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। अगर हमारा ऐसा अगर हम चीज़ नहीं भी हमारे अंदर, लेकिन हमारे जो सा होगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो सा आएगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने जैसे डीएसएम की बात की तो कर लें कि इंडिविजुअल मस्ट हैड नो एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन द पास्ट ईयर। सेकंड है इंडिविजुअल मस्ट परसीव अ हाई लेवल वेलबींग इंडिकेट बाय इंडिविजुअल मीटिंग आर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले है हाई इमोशनल वैंग बी डिफाइंड 2 or 3 स्केल स्कोर appropriate measure feeling in the upper tier. High psychological well-being defined 4 or 6 scale score appropriate measuring feeling in the। उसके मतलब ये है कि एक हमारे पास बंदा है जो कह रहा है कि मुझे मतलब कि ये अपनी उसने कि मुझे
पिछले साल मेजर डिप्रेसिव के वो मतलब सिम्टम्स बता रहा है कि मुझे पिछले साल से ये ऐसा हो रहा है, तो हमने उसको किस तरह से करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करने के लिए कि डायग्नोस करने से पहले हम उसके क्राइटेरिया मीट करवाएंगे, उसकी सिम्टम्स जो सी उसकी करंट सिम्टम्स हैं उसका बिहेवियर देखेंगे, देन हम उसको जो सा है वो कह सकेंगे कि हाँ उसको लेबल कर देंगे, फिर लेबल कर सकते हैं कि इसको ये मेजर डिप्रेशन का क्लाइंट है। ठीक है, तो ये जो सा पॉइंट क्योंकि ये पिछले से रिलेट करता है, तो इसका जो ब्रीफ जो सारा इंट्रोडक्शन था वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसके अंदर हमने आउटकम्स को देखना था कि पॉजिटिव आउटकम्स कैसे हमारे सामने आ रही हैं। ये जब हमें ये पता चल जाए कि इलनेस मतलब जब से हमें ये पता चला है कि जो उनसे DSM है, ये दो तरह की इलनेस होती है। ठीक है, हमें पता है कि DSM हमारे पास, तो इसके अंदर से मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। साइकेट्रिस्ट तो उसके पास यही बंदा आ सकता है, तो ये इसे बहुत ज़्यादा कह लो कि हेल्पफुल हमारे लिए हुआ था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इधर ही ख़त्म होता है।